किट्टू हिरण अब अपना पैर घिसता है और पैर के नीचे से एक हीरा निकालता है। ये कहानी है गरीब लोहार का जादुई हिरण। एक समय की बात है, जोधपुर नामक गांव में भानु नाम का एक गरीब लोहार अपनी पत्नी सुषमा के साथ रहता था। भानु जैसे तैसे मेहनत करके अपना और अपनी पत्नी का पेट भरता था। सुषमा, मुझे जल्दी से नाश्ता दे दो, मुझे देर हो रही है। अरे जी, दे रही हूँ। आपको तो हर समय जल्दी ही रहती है। कभी मेरे बारे में सोचा है? जब से शादी हुई है मेरे लिए आप एक जेवर तक नहीं लाए। बस मैं इस चूल्हे में जलती रहती हूँ। रहने दो सुषमा, मैं चलता हूँ, रास्ते में कुछ खा लूंगा। तुम अपना ख्याल रखना। सुषमा ठीक कहती है, मैंने उसे कभी कोई खुशी नहीं दी। हर लड़की का सपना होता है कि शादी के बाद उसे ढेर सारी खुशियां मिले, पर मैंने तो सुषमा को एक भी खुशी नहीं दी। उदास भानु अपनी दुकान खोलता है और काम करना शुरू कर देता है। भानु, मुझे कुछ औजार और घर के लिए बर्तन चाहिए थे। हाँ राजन भैया, मैं तुम्हें अभी दे देता हूँ। ये लो, देखो तुम्हें इनमें से कौन सा औजार और बर्तन चाहिए। मुझे हथौड़ा, कुल्हाड़ी और ये वाला बर्तन दे दो। ठीक है राजन भैया, ये लीजिए आपका सामान। ये लो अपने पैसे, ठीक है ना? हाँ ठीक है। भानु को काम करता हुआ सुबह से शाम हो जाती है। आज तो सुबह से बस एक ही ग्राहक आया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे ये दुकान बंद करनी पड़ेगी। अब भानु दुकान बंद करके अपने घर चला जाता है। आ गए आप? खाने के लिए कुछ भी नहीं है। जाइए राशन का सामान ले आइए तो मैं खाना बनाऊं। मैं राशन का कुछ सामान साथ लेकर आया हूँ, ये लो। इतना कम राशन? इसमें हम कब तक खाएंगे? ये तो सुबह ही खत्म हो जाएगा। मैं जानता हूँ, पर आजकल दुकान पर 1-2 ग्राहक से ज़्यादा नहीं आते। मैं भी परेशान हूँ। ऐसा चलता रहा तो दुकान पर ताला लग जाएगा। इस तरह कुछ दिन गुजरते हैं। हे ऊपर वाले, आज मेरी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ कर देना। तू तो मेरे हालात अच्छी तरह जानता है। अभी भानु ईश्वर से प्रार्थना ही कर रहा था कि तभी उसे दुकान के पीछे वाले जंगल से कुछ आवाज सुनाई देती है। आह आह आह! अरे ये आवाज कैसी है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुसीबत में। मैं दुकान बाद में खोलूंगा, पहले जाकर देखता हूँ जंगल में कौन है। भानु जैसे ही जंगल जाता है उसे जमीन पर घायल हिरण मिलता है। अरे ये हिरण घायल कैसे हुआ? भानु हिरण के करीब जाता है, तभी उसे शोर की आवाज सुनाई देती है। लगता है ये हिरण खतरे में है, मुझे इसे बचाना होगा। एक काम करता हूँ, इसे अपने घर ले चलता हूँ। जब ये ठीक हो जाएगा तो इसे वापस जंगल में छोड़ दूंगा। भानु उस घायल हिरण को अब घर ले आता है। अरे ये जी, क्या है ये? आप हिरण क्यों लेकर आए हैं? लगता है ये मर गया है। नहीं, ये मरा नहीं है, इसकी सांसें चल रही हैं। हम इसकी देखभाल करेंगे तो ये एकदम ठीक हो जाएगा। ये आपको मिला कहाँ से? भानु सारी बात सुषमा को बताता है। मगर हम इसे रखेंगे कहाँ? इसे हम अपने आंगन में रखेंगे। भानु हिरण को आंगन में रखता है और उसके घाव पर जड़ी बूटी लगा देता है। हाँ, कल तक अब ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अजी, हमारे खाने के तो लाले पड़े हैं, अब हम इसे कहाँ से खिलाएंगे? ऊपर वाला है ना, वो सबका बंदोबस्त कर देगा, तुम चिंता मत करो। सुषमा और भानु की बातें हिरण के कानों में जाती है। शाम होते ही हिरण को होश आ जाता है। होश में तो आ गया तू। चलिए, तो अच्छी बात है कि तू ठीक हो रहा है। इतना कहकर सुषमा अंदर जाती है और थोड़ी देर बाद भागते हुए वापस आंगन में आती है। अजी, सुनते हो? लगता है घर में किसी भूत प्रेत का साया है।
घर में राशन का सामान भरा रखा है, जबकि सुबह राशन का एक दाना भी घर में नहीं था। ये कैसे हो सकता है? भानु और सुषमा सोच में पड़ जाते हैं। तभी हिरण कहता है, आप लोग डरो नहीं, ये सब मैंने किया है। मैं एक जादुई हिरन हूँ, मेरा नाम किट्टू है। जो लोग मेरी मदद करते हैं मैं उनकी मदद करता हूँ और उनकी हर परेशानी अपने जादू से दूर कर देता हूँ। अरे बाजी, मैं तो इसे बोझ समझ रही थी, पर ये तो खजाने की चाबी निकला। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा, तुमने हमारी बहुत बड़ी मदद की है। अरे कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। आपने मेरी जान बचाई है तो मैं आपको परेशानी में कैसे देख सकता था। अब कुछ दिन गुजरते हैं और किट्टू हिरण ठीक होने लगता है। अब बस कुछ दिन और फिर तुम एकदम ठीक हो जाओगे। फिर मैं तुम्हें जंगल छोड़ आऊंगा। मैं जानता हूँ तुम्हें जंगल की बहुत याद आती होगी। सुनिए जी, इधर आइए। आप ये क्या बात कर रहे हैं? आप इस हिरण को यहीं रख लीजिए। ये कोई आम हिरण नहीं है, ये कोई जादुई हिरण है, जादुई। इसके जादू से हम बहुत अमीर बन सकते हैं। ये तो गलत होगा सुषमा, उसकी भी अपनी जिंदगी है। ऐसे हम किसी को कैद करके नहीं रख सकते। आपको कुछ समझ नहीं आता है। मैंने कह दिया ना कि वो हिरण कहीं नहीं जाएगा, बस। सुषमा की बातों से भानु को गुस्सा आ जाता है, पर वो चुप हो जाता है। अगली सुबह, जादुई हिरण, क्या तुम अपने जादू से मेरे लिए सोने की माला बना सकते हो? नहीं, मेरा जादू तब काम करता है जब कोई मेरी मदद करता है। तो क्या हमने तेरी मदद नहीं की? एहसान फरामोश कहीं का, हम पर बोझ बना हुआ है और एक काम कहो तो वो भी नहीं करता। क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रही हो? अरे सुनो तो, इसे क्या हो गया? वो मेरी वजह से गुस्से में चले गए हैं। किट्टू हिरण अब सारी बात भानु को बताता है। क्या? ये तो बहुत गलत बात कही है सुषमा ने। किट्टू हिरण के साथ सुषमा का ऐसा व्यवहार देखकर भानु समझ जाता है कि हिरण को अब वापस भेज देना चाहिए। अगली सुबह, किट्टू हिरन, अब तुम एकदम ठीक हो गए हो। चलो मैं तुम्हें जंगल में छोड़ आता हूँ। क्या आप मुझे वापस भेज रहे हैं? सच में? आपको नहीं पता, पर मुझे जंगल की बहुत याद आ रही थी। आप बहुत दयालु हैं। अजी, आप इसे लेकर कहाँ जा रहे हैं? इसे जंगल छोड़ने जा रहा हूँ। ये अपने घर जाना चाहता है। नहीं, ये नहीं जा सकता। मैं इसे नहीं जाने दूंगी। इतना कहकर सुषमा किट्टू हिरण को पकड़ लेती है। अपने हाथ पीछे रखो। अगर तुम्हें कोई बंदी बनाकर रखे तो कैसा लगेगा? हं, जब तुम खुद बंदी बनकर नहीं रह सकती हो तो इस मासूम जानवर को भी आजाद रहने का पूरा हक है। ये सुनते ही सुषमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने लालच में आकर इस मासूम को क्या कुछ नहीं कहा। किट्टू हिरण, मुझे माफ कर दो, मैं शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिए। भानु अब किट्टू हिरण को जंगल में ले जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बहुत मदद की है। मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। किट्टू हिरण अब अपना पैर घिसता है और पैर के नीचे से एक हीरा निकालता है। ये लो। हाँ, ये आपके लिए है। मैं ये हीरा अपने खास चाहने वालों को ही देता हूँ। आप इसे रख लीजिए, मुझे खुशी होगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इन दिनों बहुत परेशान था। सच में ऊपर वाला एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा जरूर खोल देता है। अब मैं चलता हूँ, अलविदा। अलविदा दोस्त। भानु अब उस हीरे की मदद से अपने लोहे का कारोबार आगे बढ़ाता है। धीरे धीरे करके भानु एक बड़ा लोहे का व्यापारी बन जाता है
और उन पैसों से वो अपनी पत्नी के सारे सपने को पूरा करता है और साथ ही साथ जरूरतमंद लोगों की मदद भी करता है। तो दोस्तों, कहानी यही खत्म होती है। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए।